तो वर्णमाला दिस आर नॉट नॉन कॉन्शियस, दे आर कॉन्शियस, क्योंकि वो तुम्हारे कॉन्शियसनेस से जुड़ करके वो वर्णमाला तुम्हारे कॉन्शियसनेस की भावना को लेकर के जा करके ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो या देवी सर्वभूतेषु मातृका रूपेण, ये वर्णमाला से हम मंत्र बोलते हैं। हम बोलते हैं नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। तो शिवाय बोले तो शिव जी का स्वरूप याद आएगा। नमः यानी नमस्कार 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 नमस्कार। तो हम एक भावना ट्रांसमिट कर रहे हैं इन मातृकाओं को, हम इन मंत्रों को पावरफुल बना रहे हैं अपनी भावनाओं के साथ। समझ में आया? तो इसीलिए हमारे मातृकाओं की पूजा होती है। तो इसमें भी भावना, भावना यानी चेतना, तो इसमें भी कॉन्शियसनेस आ गया। मंत्र बिकम्स कॉन्शियस, कॉन्शियस मंत्र। समझ में आया? तो या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता, कि हम मंत्रों से, जिस मंत्र में भावना है उस भावना से वो इष्ट प्रकट होता है। वो वर्णमाला, वो मातृका रूपी जो देवी है, जो इस शब्दों में है, उसको नमस्कार है। एक तो वो, और दूसरी वो जननी जिसने सबको बनाया, उसको नमस्कार है। तो या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता हो गया। तो पहले एग्जाम से शुरू हुआ, हेंस प्रूव्ड कि शी इज साकार, शी इज निराकार ऑल्सो। ऑलराइट। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कि हे देवी, दया तो इजी है ना, आप सभी चीज के अंदर दया के रूप में हैं। कल मैंने, परसों हम लोग अपनी चर्चा हो रही थी ना कि दया सबसे बड़ा धर्म है। हर जीव के अंदर आप दया रूप में हो। आप देवी की भक्ति करते हो और देवी दया के रूप में है। अब आप मेरे को बताओ, आप अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए किसी जानवर की बलि देते हो तो आप दयावान हो कि आप निर्दयी हो? तो आप देवी की भक्ति कर रहे हो, कितना भी तुम मंत्र जप रहे हो, तुम यदि निर्दयता प्रैक्टिस कर रहे हो तो तुम तांत्रिक हुए, तुम तंत्र से विमुख हो गए। क्योंकि सिस्टम जिस देवी की पूजा कर रहा है, जिस लीनियज से, जो क्रेडेंशियल्स मार्कंडे पुराण से आया है, जो दे रहा है, वो बोल रहा है या देवी सर्वभूतेषु, हर एक जीव के अंदर आप दया रूप में हो। आप भगवती की पूजा करके निर्दयी बन रहे हो तो ना, तो आपको भगवती का बेटा कहलाने का भी अधिकार नहीं है। समझ में आया? तो उस देवी को जो सबके अंदर दया रूप में है, और अगर आप दया प्रैक्टिस करते हो तो आप सच्चे तांत्रिक हो, नहीं तो आप नाम के तांत्रिक हो। कोई भी लॉजिक नहीं चलने वाली। ऑलराइट। या देवी सर्वभूतेषु, शांति, शांति यहाँ पर जो वर्ड है यानी उसका अर्थ होता है क्षमा, टॉलरेंस, फॉरबियरेंस, पेशेंस। ठीक है? तो हे देवी, आप जो सबके अंदर क्षमा रूप में हो, आपको नमस्कार है। गीता मैंने कई बार आपको सिखाया, गीता में भगवान यही सब तो गुण बताते हैं कि उत्तम साधक जो होता है उसके अंदर क्या गुण होते हैं। उत्तम साधक के अंदर गुण क्या होते हैं? जो मेरा भक्त होगा उसके अंदर क्या क्या गुण होंगे? चलो गीता खोला ही जाए। यहाँ पर कहा गया, देवी मार्कंडे पुराण में कहा गया, या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता। अब यहाँ पर भगवान क्या बोलते हैं? मुझे कौन सा भक्त प्रिय है? अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणा एव च निर्ममो निरहंकारो सम दुःख सुख क्षमी। कि मेरा भक्त कैसा होता है? अद्वेष्टा, उसको किसी से द्वेष नहीं होता। किसको? सर्व अद्वेष्टा सर्वभूताना मैत्र, सबके साथ जिसको मित्रता की भावना होती है। ठीक? और कैसा होता है? करुण, करुण मतलब वो बहुत कंपैशनेट होता है।
या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता। आप यदि भक्त हो, देवी के हो चाहे कृष्ण के हो, फर्क नहीं पड़ता। आपके अंदर जीवों के लिए यदि करुणा है तो आप कृष्ण के भी फेवरेट हो, देवी के भी फेवरेट हो। और अगर आप जीवों के अंदर करुणा नहीं करते तो आप नहीं हो। अभी आपको समय लगेगा। निर्ममो निरहंकार, जिसके अंदर ममता, निर्मम मतलब कि मैं मेरा से जो दूर हो चुका है, जो अहंकार से दूर हो चुका है। सम दुख सुख क्षमी, जो हर एक को क्षमा करता है। हम तो क्षमा करने में ही, हमको क्षमा ही नहीं होती, सब होता है। माला जब दे दो कितना भी करने के लिए, करोड़ों जप लेंगे हम भूखे प्यासे सब रह लेंगे, हम नींद भी गवा देंगे, लेकिन क्षमा करने की जब बात आती है, एंड आई टेल यू, करोड़ों जप लो, लेकिन अगर तुम क्षमा नहीं करते हो, वो एक चीज़ तुमको बांधे रखता है। लर्न टू फॉरगिव इमीडिएटली, इफ नॉट 2 days 3 days। छोड़ो वो बैगेज लेकर के, तुम अपने आप को प्रताड़ित कर रहे हो, उसको नहीं। तुम अपने तो मित्र बन जाओ। वाई टॉर्चर योर सेल्फ? क्षमा, सबको क्षमा। ठीक है, चलो अब पढ़ते हैं। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब इसको प्रूव करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु, द मेन वर्ड इज सर्वभूतेषु। सर्वभूत जीते जागते लोग, और सर्वभूत ये पंच तत्व। पंच तत्वों में जो विद्या रूप में रहती है, तो लोगों में विद्या रूप में रहती है तो समझ में आती है बात। पंच तत्वों में विद्या रूप में कैसे रहती है, ये समझाओ, ये प्रूफ करो। मैं बोलूं? बोलो। आपने वो हवा का एग्जांपल दिया था दत्तात्रेय जी का, कि हवा सब जगह से होकर गुजरती है, लेकिन उसका कोई स्मेल नहीं होता, कुछ नहीं होता, तो वो प्योर होती है। तो वो एक तरह से वो हमें ज्ञान दे रही है उस फॉर्म में। वो आई थिंक यही विद्या तत्व है। ये भी बिल्कुल एक बिल्कुल सही है एग्जाम्पल, गुड एग्जाम्पल। और अग्नि भी जब सब चीज स्वाहा कर लेती है, करना भी, हाँ एक्सेप्ट भोजन भी, हाँ तो वो भी ज्ञान है उसका, कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता उसके अस्तित्व को। हाँ, ये भी सही है। वही निकलेगा, वो भी तो उसमें भी ज्ञान है। मतलब करेले के बीज को प्रॉपर ज्ञान है कि करेले का ही फल देना है। एक ही मिट्टी है, थिंक ऑफ दिस, लॉजिक लगाओ। एक मिट्टी में करेले का एक बीज बो, एक काकड़ी का बीज बो, एक कौन सा मीठा फल जो पहला फटाफट आता है, आम का बीज बो, गाजर बो दो, एक ही मिट्टी में आलू बो दो, लाइन से लगा दिया तुमने, लेकिन हर एक का स्वाद अलग आ रहा है। मिट्टी तो वही है, हर एक का स्वाद, हर एक का टेक्सचर, हर एक का अलग ही है। वाटरमेलन बो दो, अलग आएगा। तो इतना इंटेलिजेंट प्रोग्रामिंग है कण कण में, बीज में, मिट्टी में। तो या देवी सर्वभूतेषु, मतलब हर भूत में, पृथ्वी हो, तत्व हो, जल तत्व हो, सब में, हर एक चीज में इतना इंटेलिजेंट प्रोग्रामिंग है, इतना मतलब विद्या रूपेण संस्थिता। हे देवी आपको नमस्कार है। क्या लिखा है मार्कंडेय पुराण में, हाउ ब्यूटीफुल। सिंपल सी चीज ले लो, ये बुक है, इसमें विद्या छुपी है, तो पढ़ेंगे तो, लेकिन मैं ऐसे भी खोल दूं तो है इसमें विद्या बहुत छुपी है। ये लाल रंग का है, एक विद्या, ज्ञान मिल गया ना। इफ आई टेल यू टू डिस्क्राइब द बुक इवन विदाउट ओपनिंग, खोला नहीं मैंने बुक को, डिस्क्राइब कर दो, आप बोलोगे माँ ये लाल रंग की बुक है, इस पर कामाख्या, इसमें कोई मंदिर का पिक्चर है, तो कोई बोलेगा हाँ मैं जानती हूँ मंदिर, वो तो कामाख्या का मंदिर है। हो गया ना, एक बुक से आपने विद्या की पूरी कन्वर्सेशन, मतलब पूरा नॉलेज निकलना शुरू हो गया। हाँ लाल रंग की बुक है, इतनी बड़ी बुक है, करीब 70-80 पेज होंगे, इस पर नाम लिखा है ऑथर का, कामाख्या तंत्र है। देखो कितना विद्या निकल गई जैसे एक बुक से। तो हर एक चीज में, कण कण में विद्या, कण कण में ज्ञान छुपा है। तो ऐसा जो ज्ञान है जो कण कण में छुपा हुआ है, हर भूत में छुपा हुआ है, ऐसी देवी को, उसको हम देवी कहते हैं। हे देवी तुमको नमस्कार। इजी। नेक्स्ट, या देवी सर्वभूतेषु स्मृति रूपेण संस्थिता। स्मृति यानी मेमोरी, इंटेलिजेंस, हर भूत में। तो अभी तो अपन ने कितना सारा लिया। बीज का उदाहरण फिर से ले लो। अगर बीज को जेनेटिकली मॉडिफाई कर दो तो जेनेटिकली मॉडिफाइड के अंदर भी इंटेलिजेंस रहता है। रियली
मतलब मैं तो ये सारा चीज़ एकदम एप्लीकल, मैं एक पीएचडी थे वो, उनके साथ हम लोग सैन फ्रांसिस्को में, वो हाइंस कंपनी है, केचप की कंपनी शायद यहाँ पर भी है हाइंस, तो वो टमाटो कप वो कंपनी में काम करते हैं। तो सेंट्रल कैलिफोर्निया हम लोग जब जाते हैं ना, कैलिफोर्निया इज़ अ बिग स्टेट, सदर्न कैलिफोर्निया मैं वहाँ रहती हूँ, नॉर्दर्न कैलिफोर्निया जिसको सिलिकॉन वैली कहते हैं, और बीच में आता है सेंट्रल कैलिफोर्निया। सेंट्रल कैलिफोर्निया में खेती खेती है, खेती खेती, और सारे टमाटर की खेती होती है। मतलब ये हाइंस कंपनी ने टमाटर के खेत लेके रखे हुए हैं, और टमाटर हाइंस कंपनी ने पीएचडी लोगों को लगा के रखा है रिसर्च करने के लिए, किसके ऊपर? बीज के ऊपर। और बीज को इतनी इंटेलिजेंट प्रोग्रामिंग की गई है कि हाइंस मतलब वो बीज आप डालोगे ना तो उतने ही ग्राम का टमाटर निकलेगा जितना निकलना है, ना छोटा ना बड़ा। अगर हाइंस कंपनी ने बोला है अपने इंजीनियर्स को, जो भी वो रिसर्च साइंटिस्ट है, R&D वाले, हाँ हाँ, कि इतना ग्राम का टमाटर निकलना चाहिए, तो उतने ग्राम का टमाटर, उसमें से इतना जूस निकलना चाहिए, पल्प निकलना चाहिए। वो ऐसा सीड का कोडिंग किया उन्होंने, उतना ही निकलेगा, क्योंकि फिर जब वो टमाटर कट के आएगा तो उतना ही उनका आउटपुट होगा। उनको पता है ना कितनी बॉटल्स ऑफ केचप बनेंगे। मतलब व्हाट एन इंटेलिजेंट प्रोग्रामिंग। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड चीज़ इतनी परफेक्ट प्रोग्रामिंग के साथ, और इतने दिन में राइप हो जाएगा, इतने दिन में राइप होकर के आएगा मार्केट में, इसका आउटपुट ऐसे होगा, पूरा कैलकुलेशन। मैं तो देखा, हाँ यस, पूरा यील्ड का कैलकुलेशन है। तो वहाँ कोई ऐसा मैं तुक्का नहीं डाल रहा है कि कुछ भी टमाटर आया, नहीं। तभी तो इतनी बड़ी इंडस्ट्री सर्वाइव हो रही है केचप की ऑल ओवर वर्ल्ड। सर्वाइव कैसे करेगी? नहीं तो मैं बोली वाह, या देवी सर्वभूतेषु, मतलब उस बीज के अंदर भी स्मृति रूपेण संस्थिता, इंटेलिजेंस के रूप में बैठी हूँ, साइंटिस्ट के रूप में इंटेलिजेंस। उस साइंटिस्ट ने अपनी इंटेलिजेंस को उस बीज में डाल दिया, अब देवी तुम जाके उस बीज में बैठी हो। देखा, बिजनेसमैन के अंदर इंटेलिजेंस के रूप में उस बीज का कैसे मैक्सिमाइज किया जाए प्रॉफिट्स, पूरा साइकिल चल रहा है। तो जीवित लोगों में भी स्मृति रूप में बैठी हुई है, और जो हमको नॉन लिविंग दिख रहा है उसमें भी स्मृति रूप में बैठी हुई है। या देवी सर्वभूतेषु स्मृति रूपेण संस्थिता। हमारे डीएनए में हमारे फोरफादर्स, यस यस, हमारे डीएनए में फोरफादर्स बैठे हुए पूरे।